इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम का महत्व क्या है। पहले भी हमने बताया है कि तुष्टि गुण को उपयोगिता भी कहते हैं, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम भी कहते हैं, गॉसेन का प्रथम नियम भी कहते हैं इसको। तो इसके पहले के वीडियो में हमने तुम लोगों को बताया था कि सीमांत तुष्टिकरण नियम ह्रास नियम है क्या, इसकी मान्यताएं क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके अपवाद क्या हैं। इस वीडियो में हम इसके महत्व के बारे में बताएंगे। अगर वाले पहले वीडियो ना देखे हों तो वो वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा। अब इसका महत्व 4 भागों में बढ़ता है: उपभोग के क्षेत्र में, उत्पादन के क्षेत्र में, विनिमय के क्षेत्र में और लोक वित्त के क्षेत्र में। हमने पहले भी तुम लोगों को बताया था कि 4 होते हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय और लोक वित्त या कल्याण, समाज कल्याण। ये जो 4 भागों में इसका महत्व बढ़ता है। फिर हम एक भाग को पढ़ते हैं। उपभोग के क्षेत्र में पहला आता है मांग का नियम। तो उपभोक्ता किसी भी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का प्रयोग करता है। वो अब चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, तो उसके लिए वस्तु का सीमांत तुष्टि गुण क्या होता है, कम होने लगता है और इसीलिए वह वस्तु की अधिक मात्रा कम कीमत पर खरीद सकता है। सीमांत तुष्टि गुण ह्रास नियम हमें यह बताता है कि मांग वक्र दाईं ओर की ओर गिरता है। ठीक है। अब आता है समसीमांत तुष्टि गुण। समसीमांत, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सीमित आय होती है। प्रत्येक व्यक्ति की, ये तो कई बार बता चुके हैं, हर व्यक्ति की एक अपनी सीमित आय होती है और उसी सीमित आय संसाधनों के द्वारा ही वो काम करता है। सीमित आय से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और वो ये चाहता है कि हम अपनी सीमित आय से बहुत सारी संतुष्टि प्राप्त करें। अधिकतम संतुष्टि उसे उसी दशा में प्राप्त होगी जब अपने व्यय को, वो अपने खर्चे को अब इस तरह से करे कि उसकी आय में पूरा हो जाए। तो वो अपने व्यय को इस प्रकार समायोजित करेगा कि व्यय की सभी मदें समसीमांत तुष्टिकरण प्राप्त हो। समसीमांत हो कि हमको ये चीज़ को प्रेफरेंस देनी है, कि इसको देनी है, इसको देनी है। ये सारा समायोजन जब वो कर लेगा तब वहाँ पर उसको तुष्टि गुण प्राप्त होगा। इसके लिए उसे तुष्टि गुण ह्रास नियम के अनुसार यह देखना पड़ेगा कि कौन सी वस्तु का तुष्टि गुण अधिक है। उसको ये देखना पड़ेगा कि मेरे लिए ये इसमें सबसे ज़्यादा अधिक गुण, तुष्टि गुण किस में है और कौन सी वस्तु का अपेक्षाकृत कम है और किस वस्तु का किस स्थान पर हमको त्याग करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता किसी भी वस्तु का उपभोग करने के लिए जब अपनी पहली इकाई को खरीदता है, क्रय करता है, तो उसके लिए उसके जो एवज में उसको कीमत देनी पड़ती है वो कैसी है। तो उसके एवज में जो उसके लिए जो उसने दी जाने वाली कीमत की अपेक्षा उपभोक्ता उससे अधिक क्या करता है, तुष्टि गुण प्राप्त कर लेता है। परंतु जैसे जैसे वह उसकी अधिक इकाई को खरीदता जाता है तो उसका क्या होता है, तुष्टि गुण कम होता चला जाता है। ठीक है। अब आता है उत्पादन के क्षेत्र में। उत्पादन के क्षेत्र में 3 है कि उत्पादन की मांग कैसी है, उत्पादन की पूर्ति कैसी है, उत्पादन में प्रतिस्थापन क्या है। तो तुष्टि गुण ह्रास नियम के कारण ही विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। ठीक है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। और यह जो उत्पादन होता है तो कैसे होता है कि यदि उपभोक्ता के लिए तुष्टि गुण कम की प्रवृत्ति वस्तु में पाई जाती है, यानी कम प्रवृत्ति अगर वस्तु में पाई जाती है, तब वह उस एक ही वस्तु का प्रयोग असीमित मात्रा में करेगा। तो वो क्या करेगा कि मतलब अगर उसके अंदर तुष्टि गुण की कमी है तो वो सोचेगा कि हम बहुत थोड़ी सी ही खरीदें और खरीदने के बाद ही हम वहीं पर ही उसको तुष्टि गुण जो है वो कम होने लगेगा। तो वो एक ही वस्तु का प्रयोग असीमित मात्रा में करता रहेगा और आराम से करता रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक या कुछ वस्तुओं के उत्पादन किया जाता है। तब फिर उसी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा। परंतु उपभोक्ता में वस्तु के प्रति तुष्टि गुण का ह्रास पाया जाता है। अब ऐसा तो नहीं है कि हमको एक चीज़ ही अच्छी लगती है, हम उसका असीमित मात्रा में प्रयोग करते रहे, लेकिन चूंकि तुष्टि गुण ह्रास होता है तो वह ह्रास होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए उपभोक्ता एक सीमा के पश्चात उस वस्तु का उपभोग ना करके दूसरे वस्तु की मांग करने लगता है।
ठीक है। तो दूसरे वस्तु की जब वो मांग करने लगता है तो उपभोक्ता अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने लगता है। तो उत्पादक क्या सोचता है कि अब डिमांड हमारी यहाँ ऐसे नहीं है तो हम अब दूसरे डिमांड करने लगे। फिर आता है उत्पादन की पूर्ति। तो विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन होने का दूसरा कारण एक यह भी है कि जब हम किसी वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाती है, किसी भी वस्तु की पूर्ति बहुत अधिक मात्रा में हो जाती है, तो उपभोक्ता के लिए उसका तुष्टि गुण कम होने लगता है। जब देखते हैं कि मार्केट में इतनी सारी चीज़ें हैं तो आदमी को का आकर्षण कम होने लगता है, उसका तुष्टि गुण कम होने लगता है। अतः उत्पादक उत्पत्ति के साधनों को उत्पादन से हटाकर दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में लगा देता है। वो ये सोचता है कि अब हम ये वाली चीज़ें ना लगाएं, यहाँ पर तो मात्रा में अधिक मात्रा में हमारी हो चुका है पूर्ति, अब हम दूसरी चीज़ का उत्पादन करें और उसकी पूर्ति करें। ठीक है। अब आता है उत्पादन की में प्रतिस्थापन। उत्पादन में की मात्रा में विविधता हेतु, क्योंकि जो उपभोक्ता होता है उसकी जो है वो इच्छाएं बदलती रहती हैं, तो उत्पादन की मात्रा में विविधता हेतु उत्पादन में प्रतिस्थापन का नियम के उपयोग किया जाता है। इससे वस्तु उत्पादन अधिक से अधिक हो सके, यानी एक बार में कई सारी चीज़ों का हो सके। अब इसकी डिमांड नहीं है तो दूसरे की डिमांड है तो हम उसका उत्पादन करेंगे, अधिक हो सके। प्रतिस्थापन के नियम तुष्टि गुण पर आधारित है। ठीक है। अगला आता है विनिमय के क्षेत्र में। विनिमय के क्षेत्र में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसका महत्व होता है। विनिमय में दोनों पक्षों को तुष्टि गुण का लाभ मिलता है। यह जो है ये तुष्टि गुण ह्रास नियम पर ही आधारित होता है कि जब दोनों पक्षों के बीच में विनिमय क्रिया आरंभ होती है, दो पक्ष होते हैं ना, क्रेता और विक्रेता, जब दो पक्ष होते हैं दोनों के बीच में जो विनिमय क्रिया आरंभ होती है तो विनिमय करता उस वस्तु की इकाई का त्याग करता है जिसका तुष्टि गुण उसके लिए कम हो जाता है। अतः उसके बदले में वो क्या करता है कि उस वस्तु या इकाई को प्राप्त करता है जिसका तुष्टि गुण के लिए अधिक होता है। और क्योंकि इसी जो विनिमय क्रिया है यही जो है ये उसकी पहली इकाई होती है। ठीक है। और दूसरा लाभ होता है विनिमय मूल्य व प्रयोग मूल्य में अंतर। तो दूसरा लाभ है कि जब किसी वस्तु की पूर्ति अधिक हो जाती है तो उपभोक्ता के लिए उसकी उपयोगिता क्या होगी, कम होनी शुरू हो जाएगी, जिससे वस्तु का मूल्य घटने लगता है। सभी उपभोक्ताओं को वो वस्तु सुलभता से मिलने लगती है तो उसकी उपयोगिता वो धीरे धीरे कम होती है। यह नियम जो है विनिमय मूल्य और प्रयोग मूल्य के अंतर को बताता है कि ज़्यादा जब पूर्ति हो जाती है तो उसकी उपयोगिता घटने लगती है, और ये नियम जो है विनिमय मूल्य और प्रयोग मूल्य के अंतर को बताता है। जैसे कुछ वस्तुएं हैं, हवा है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है आदि, इसका प्रयोग बहुत का मूल्य क्या है, बहुत अधिक होते हुए भी विनिमय मूल्य उसका क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि हमें पता है ये हमें आसानी से मिल जाएगा, यानी बहुत कम होता है। इस प्रकार दोनों के मूल्य में की विभिन्नता का उत्तर ही तुष्टि गुण ह्रास नियम के उसको देता है। ठीक है। अगला है लोक वित्त के क्षेत्र में। लोक वित्त के क्षेत्र में करारोपण का सिद्धांत और सार्वजनिक व्यय। इसमें क्या है कि ये एक कर प्रणाली के आधार पर है। यह जो है वो कर प्रणाली के आधार पर है। कर यानी टैक्स प्रणाली के आधार पर ये आधारित है। इसमें क्या है कि इस नियम के अंतर्गत करारोपण यानी टैक्स को हम दूसरे को वहन करने के लिए देंगे, उसको आरोपण, कर का आरोपण, करारोपण मतलब कर का आरोपण करना। तो इसके सिद्धांत और सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत पर का निर्माण किया। इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने करारोपण के आधार पर प्रगतिशीलता को मान लिया है कि प्रगतिशीलता आएगी, जैसे जैसे मुद्रा कर के रूप में हमको मिलेगी तो प्रगतिशीलता आएगी, क्योंकि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता धनी व्यक्तियों के लिए कम और निर्धन व्यक्तियों के लिए बहुत अधिक होती है। इस बात को समझो कि धनी व्यक्तियों के लिए कम होती है। क्यों होती है? अगर किसी के अभी 100 रुपये गिर जाए धनी व्यक्ति के लिए तो वो परवाह नहीं करेगा, लेकिन अगर एक निर्धन व्यक्ति का गिर जाता है तो उसके लिए 100 रुपये की कीमत बहुत होती है। तो इसीलिए ये कहा गया है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता धनी व्यक्ति के लिए कम और निर्धन व्यक्ति के लिए बहुत अधिक होती है। इसलिए धनी व्यक्ति पर कर और निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा धनी व्यक्ति पर अधिक कर लगाया जाए।
और निर्धन व्यक्ति की अपेक्षा ऊंची दर पर कर लगाया जाना चाहिए। किस पर? धनी व्यक्ति पर। इस प्रकार सार्वजनिक व्ययों के क्षेत्र में आय का अधिक अंश गरीबों के पर व्यय किया जाना चाहिए और समाज कल्याण के लिए गरीबों पर उनको और अधिक योजनाओं के द्वारा उन पर सार्वजनिक व्यय करना चाहिए। इस प्रकार हम इस सारे सब जितने पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंटों से ये क्लियर हो चुका है कि तुष्टि गुण या उपयोगिता ह्रास नियम जो है का आर्थिक क्रियाओं के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर मेरा चैनल आप लोगों को यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए जिससे मेरा हौसला बढ़े।